गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जो टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ सवाल कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं इसके साथ वीडियो 1, 2, 3 ऐसे करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके वीडियो डालूंगा। तो इसके टॉपिक वाइज मैं पहले आपको सवाल कराऊंगा और फिर इसके एक्सरसाइज से सवाल कराऊंगा। कोई सी भी किताब ले लेंगे, एस.डी. यादव की या आर.एस. अग्रवाल की, कोई सी भी बुक से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो इससे पहले मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि टॉपिक वाइज मैं आपको थोड़े से सवाल करा दूं, इसके थोड़े से सवाल समझा सकूं, इसके टॉपिक समझा सकूं। तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ मैंने टॉपिक इसके बनाए हैं, कुछ इसकी PDF वगैरह तैयार की है। तो इसके कुछ टॉपिक के आधार पर मैं आपको थोड़ा सा इसमें से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज है क्या चीज़, और साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से जो धन दिया जाता है, जिस धन पे बात करते हैं, यानी कि वो होता है मूलधन। उसको कहते हैं मूलधन, और मूलधन को लिखते हैं हम P से, यानी कि प्रिंसिपल। और दूसरा जो इसमें लिखते हैं वो होता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि A यानी कि प्रिंसिपल, और मिश्र धन A यानी कि प्रिंसिपल। और मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन जो होता है वो मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन के साथ जो ब्याज जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, मिश्र धन। और दूसरा यहाँ से तीसरे नंबर पे यहाँ से आता है आपका दर। दर यानी कि परसेंटेज, उसे लिखते हैं R से, ठीक है, ये प्रतिशत में होती है। फिर लिखते हैं समय, समय यानी कि T। चार चीज इसमें आपको दी होती है, और चार चीज में से इनका सूत्र बनता है, वो सूत्र यहाँ से बनता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का सूत्र है। यहाँ से इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R परसेंट में लिख सकते हैं, और T है सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र हो गया। परसेंटेज यहाँ से R की करेंगे तो R परसेंटेज में बटे में 100 आ जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं SI बराबर कितना हो गया, P गुणा R गुणा T और बटे में 100। यहाँ से इस टाइप से सवाल को हम इस टाइप से कर सकते हैं, इन सूत्रों से हम सवाल इस टाइप से कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ और सूत्र देख लेते हैं, यहाँ से समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है, मूलधन यानी कि वह धन जिस पे हम जिसको ब्याज लगता है, जिस पे दर लगाई जाती है और उस पर ब्याज बनता है। दूसरा है यहाँ से मिश्र धन। मिश्र धन यहाँ से क्या होगा, जो मूलधन हमने दिया था, जो धन हमने लिया या किसी को दिया उधार में, और उस पर जो ब्याज लग के आया, यानी कि जो ब्याज जुड़ गया है वो पूरा टोटल मूलधन के साथ जो ब्याज जुड़ गया है वो क्या होगा, मिश्र धन। इसके साथ होती है दर, दर R परसेंट है, यानी कि यहाँ से जो जितने परसेंट की वो दर लगाता है, मंथली, ईयरली या 6 महीने की या 3 महीने की, यानी कि तिमाही या छमाही या वार्षिक, तो यहाँ से उसका मान होता है। और समय होता है कितने समय के लिए वो धन दिया गया वो समय। तो साधारण ब्याज बराबर कितना होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि SI बराबर P गुणा R गुणा T, या परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से इसके और सूत्र देखते हैं, और सूत्र यहाँ से बनते क्या है। अब जैसे आपको बताया कि यहाँ से जो इसका जो साधारण ब्याज का सूत्र है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना है, ये सिंपल इंटरेस्ट है P गुणा R गुणा T और बटे में कितना है 100। यहाँ से हम कोई सी भी चीज़ निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए उसने आपको मूलधन निकालने के लिए कहा, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा, हमेशा हर स्थिति में आपको 100 या सिंपल इंटरेस्ट की गुणा इसमें हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100, और बटे में कितना बचेगा आपका R गुणा T बचेगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ से दर निकालनी हो तो दर के लिए भी SI सिंपल इंटरेस्ट होगा और गुणा में 100 होगा, और बटे में जो बचा क्या बचा, देखो R आया तो अब की बार कितना हो जाएगा, P गुणा T आ जाएगा। तीसरा इसी तरीके से यहाँ से क्या होता है आपका, अगर आपसे निकलवाए उस समय T बराबर कितना हो जाएगा, वही सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 और बटे में कितना होगा, आपकी बार समय आ गया तो P गुणा R बचेगा, P गुणा R। और यहाँ से अगर आपको मिश्रधन निकलवाना हो, तो मिश्रधन का मतलब क्या होगा, A बराबर कितना होगा, P और प्लस कितना होता है ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि SI। अब यहाँ से आपका सूत्र इस टाइप से बन जाता है, मिश्रधन अगर आपको निकालना है तो P का मान कितना हो गया, P, और R इसका सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या है, P प्लस गुणा R गुणा T और बटे 100। यहाँ से सूत्र को आप ऐसे बना सकते हैं, P बराबर P यहाँ से कॉमन ले लें तो 1 प्लस के कितना बचेगा, R
गुणा टी और बटे में बचेगा यहाँ से 100। तो इसकी गुणा यहाँ से कर सकते हैं, p बराबर कितना, सॉरी ये a है, a बराबर कितना हो गया आपका यहाँ से p1, इसकी 100 की गुणा करेंगे तो 100 प्लस में कितना आ गया r गुणा टी और बटे में कितना आ गया 100। इस टाइप से यहाँ से सूत्र बना सकते हैं। अब यहाँ से a और p का मान अगर दिया हो तो यहाँ से a और p का मान यहाँ से a बटे p कर सकते हैं, दोनों का मान अगर दिया हो, इनमें से कोई सी चीज़ अगर पूछेगा तो आ जाएगा 100 प्लस के r गुणा टी और बटे में आ जाएगा 100। इस टाइप से भी हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं अगर मूलधन और मिश्रधन दोनों दिए हो तो इस टाइप से सूत्र बने हुए हैं, इस टाइप से सूत्र यहाँ से बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब सवाल के कुछ टॉपिक लेते हैं, ऐसे टाइप लेते हैं, उस टाइप पे हम सवाल करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ से टाइप लेंगे हम, सर टाइप हो गया आपका फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हमने इस टाइप के सवाल लिए हैं जो सिंपल है, साधारण है, साधारण ब्याज पे दिए हैं, बिल्कुल साधारण सवाल। जैसे ने कहा पहला सवाल है 500 रुपये का, 500 रुपये का, 500 रुपये की धनराशि है, 500 रुपये पर, 500 रुपये की धनराशि पर, धनराशि पर 10% वार्षिक, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई धनराशि, उधार दी गई धनराशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। 500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज, या 500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल इंटरेस्ट के सवाल है तो वहां से ही निकल जाएंगे। 500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, सॉरी 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, कीजिए, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ से क्या दिया आपको, मूलधन दिया P 500 रुपये, दर दी यानी कि R 100%, सॉरी 10%, इसके साथ आपको दिया समय यानी कि T 3 वर्ष, 3 ईयर्स। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट SI। तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लगा देंगे, SI बराबर कितना हो गया, मूलधन P गुणा R गुणा T बटे 100। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। SI बराबर कितना हो आपका, P 500 रुपये है, गुणा R कितनी है 10%, समय कितना है 3 वर्ष और बटे में कितना आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 10 या 30 और 3 पंजे 15, 150 रुपये आपका यहाँ से ब्याज आ गया। 150 रुपये आपका यहाँ से कितना आ गया ब्याज। दूसरा तरीके से सिंपल कैसे कर सकते हैं, अगर बिना सूत्र के करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए साधारण ब्याज में है, जो साधारण ब्याज हर बार मूलधन पे ही लगता है। तो 500 रुपये का आप 10% निकालिए, 10% कितना हो गया, या तो यहाँ से इसका फ्रैक्शन में कर लीजिए, इसको 10% का फ्रैक्शन कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1/10। अब 3 बार इसी से 10 से गुणा करेंगे तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, इसका 10% निकालेंगे तो 50 रुपये। 500 का 10% यानी कि 10 से काट दी 0 तो 50 रुपये। दूसरे साल का भी आपका 50 रुपये आएगा, फिर इस पर 50 रुपये लगेगा। तीसरे साल का भी आपका 50 रुपये आएगा और इन तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा आपका 150 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2। दूसरा सवाल इसी टाइप में कैसे होगा, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 600 रुपये का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, अब की बार दर पूछ रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का, 600 रुपये का, 600 रुपये का, 600 रुपये का 10 वर्ष का, 10 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 120 रुपये है, 120 रुपये है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से
600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा, यानी कि होगा। वो दर पूछ रहा है, इसमें दर कितनी है। तो इस टाइप से इसे कैसे कर सकते हैं आप देखिए, यहां से कर लेते हैं कि ब्याज कितना है आपका, यहां से ब्याज है आपका, पहले तो साहब मैं साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र है उसी से कराता हूं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो गया, P गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसी से कर लेते हैं पहली बार। फिर दूसरी तरह से देखते हैं साधारण ब्याज को, से इसको 100 यानी कि आसान कैसे करना है उसे देखते हैं। साधारण ब्याज निकालना, साधारण ब्याज कितना दिया आपका यहाँ से 120 रुपये, मूलधन कितना दिया आपका 600 रुपये, और दर ज्ञात करनी है, समय कितना दिया आपका 10 वर्ष, और बटे में कितना दिया 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसके बटे में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 12, 120, और बटे में कितना आ जाएगा 60, और बराबर कितना बचा R। 0 से 0 कटेगी, 6 से कटेगा कितनी बार, 6 दूनी 12, तो R बराबर कितना है 2%। यहाँ से दर आपकी 2% आ गई। ये तो होगा सिंपल इंटरेस्ट से, किसी भी किताब में सूत्र दिया होता है उस सूत्र से लगा के से कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका देखते हैं, इस टाइप से कैसे हो सकता है आसान, और कैसे कर सकते हैं इसको। अब देखिए, आपको ये दिया आपका मूलधन 600 रुपये, ब्याज कितना लगा इससे 120 रुपये, तो मिश्र धन कितना होगा 720 रुपये। इसको यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे, इससे कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 12 से कट जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 छिक 72, यानी कि 6 बटे कितना हुआ 5। 5 मूलधन है, ये आपका मूलधन हो गया, और ये होगा आपका मिश्र धन यानी कि A। अब 5 मूलधन है, कितने 5 मूलधन है, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, जब 5 मूलधन है 10 वर्ष में कितना हो जाएगा 50। 5 मूलधन है 10 वर्ष में कितना हो जाएगा 50, 50 पे यानी कि 5 पे 1 बढ़ा तो कितना होगा 1/5, और 10 वर्ष में कितना हो जाएगा 50। इसका परसेंटेज निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि 2% हो जाएगी। यहाँ से इस टाइप से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है यहाँ से, वह धनराशि क्या है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष के लिए दी गई है। किसी भी टाइप से लिख सकते हैं, लैंग्वेज है। वह धनराशि क्या है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, वह धनराशि यानी कि मूलधन पूछ रहा है, वह धनराशि राशि क्या है, वह धनराशि क्या है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, 280 रुपये है, जो 4 वर्ष के लिए दी गई है, जो 4 वर्ष के लिए दी गई है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ऐसा भी लिख सकता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है। इस टाइप से भी इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। तो ये सवालों करते हैं, क्या पूछा है इसमें, देखो सबसे पहले तो यहाँ से दिया है इसने, वह धनराशि यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। दर कितनी है 7% है, यहाँ से ब्याज कितना है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280 रुपये है, और पूछा क्या है समय कितना है, T बराबर कितना है 4। तो पूछ रहा क्या है यहाँ से आपके मूलधन। अब मूलधन निकालने के लिए यहाँ से आप क्या करेंगे, तो मूलधन निकालने के लिए सीधा सिंपल सूत्र लगाएंगे, या तो मूलधन का जो अभी सूत्र बताए थे उनसे लगा देंगे। P बराबर ज्ञात करना है, तो P बराबर ज्ञात करना है तो ब्याज SI गुणा 100, और बटे में कितना आ जाएगा आपका दर और गुणा समय। यहाँ से निकाल सकते हैं P बराबर कितना आ जाएगा आपका, SI कितना है आपका 280 रुपये, ये 100 बटे में कितना आ गया, दर कितनी है 7, और कितना आया यहाँ से 4, 4 7 28, 28 से कटेगा 10 बार, तो आंसर कितना है 1000 रुपये। यहाँ से इस टाइप से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। इसका अगला टाइप क्या है, ₹1500 का 10%, ₹1500 का 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक
दर से 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष के 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात कीजिए या मिश्र धन कितना होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1500 रुपये का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा। तो यहाँ से क्या करना है, आप सिंपल तरीके से करते हैं। इसका क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ये क्या होगा मूलधन, ये क्या होगा आपका दर, और ये क्या होगा आपका समय। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या निकाल देंगे, SI कितना होगा 1500 गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, 5 छंग 30, 30 की गुणा करेंगे 15 45, 450 रुपये ब्याज आएगा। 1500 में जोड़ देंगे, कितना आएगा 900, ये होगा आपका 1950 रुपये। 1950 रुपये यहाँ से आपका क्या आ गया मिश्रधन, सॉरी ए आ गया मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन ए बराबर होता है P प्लस के ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब P आपका कितना था 1500 रुपये, इसमें कितना जोड़ा आपका 450 रुपये, तो आंसर कितना है 1950 रुपये। यहाँ से इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का साधारण ब्याज 150 रुपये, तो कितने समय में होगा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये का साधारण ब्याज 150 रुपये है। साधारण ब्याज 150 रुपये है, 150 रुपये है। तो समय ज्ञात कीजिए। इस टाइप से सवाल दे सकता है आपको। तो इस टाइप के सवाल में आप कीजिएगा क्या, 500 रुपये है, ब्याज कितना है आपका 150 रुपये, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर कितना हो जाएगा ब्याज यानी कि 150 रुपये गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा मूलधन 500 रुपये, और गुणा में कितना आ जाएगा परसेंटेज दर। ठीक है 5%। अब 0 से 0 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहाँ से कितना कटेगा ये 25 6 का 150 यानी कि 6 वर्ष आ जाएगा। आंसर है आपका 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप क्या है सवाल का। अगला टाइप है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, 650 रुपये हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन क्या होगा, यानी कि हमें मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होगा यानी कि P बराबर ज्ञात करना है। तो P बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए, कोई धन 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में इतने रुपए यानी कि 650 रुपये हो जाता, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब 3% ब्याज लगा, 10 वर्ष में इतने रुपए होगा, तो 1 वर्ष में लगी 3%, तो 10 वर्ष में कितने लगेगी, 10 वर्ष में कितने लगेगी 30% दर लगेगी। 3% वार्षिक लगी तो 10 वर्ष में ब्याज इतना हो गया, जो धन था वो 650 रुपये हो गया। तो 3% 1 वर्ष में लगी तो 10 वर्ष में कितनी लगेगी 30%, कितने पे लगेगी 100 पे। तो 650 रुपये 100 पे लगेगी कितने की 130%। बस यहाँ से आपका सवाल हो जाएगा, क्योंकि 100 तो पहले ही थी। देखो 650 रुपये आपका मूलधन हो गया, सॉरी मिश्रधन हो गया, 10 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, यानी कि ये मिश्रधन है आपका, 650 रुपये आपका मिश्रधन हो गया।
कोई धन 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब 3% वार्षिक है, यानी कि एक वर्ष में 3% लगी, तो 10 वर्ष में कितनी लगी होगी? 30%। 30% यहाँ से लगी, कितने पे लगी? 100 पे, तो 100 बटे में आ जाएगी, कितने पे लगी? 100 पे 30%, तो 130 हो गया। इसे यहाँ से काट लेंगे, 0 से 0 कटेगी, 13 से कटेगा, 13 पंजे 65, तो आंसर आएगा आपका 100 के गुणा 5 में कर देंगे 500 रुपये। यहाँ से इस तरीके से सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अरे तो दूसरा सवाल भी है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये एक टाइप के सवाल हो गए। अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में क्या है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएंगे, अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है? टाइप 2। टाइप नंबर 2। इसमें इस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, जैसे जब मूलधन अपने से कुछ गुना हो जाता है, यानी कि 2/3 गुना, 4/5 गुना या 6/7 गुना, इस तरीके से हो जाता है, तो यहां से दर पूछेगा आपसे, तो ब्याज की दर कितनी होगी? देखिए इस टाइप से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में या 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना या 3/2 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर भी दे सकता है, दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप से सवाल बनता है इसका। अब आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको वर्ष दिए हैं, 5 वर्षों में कितना हो गया? 3/2। ध्यान से देखिए सवालों को करेंगे कैसे, करना कैसे है, दर निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए धन कितना हो गया? 3/2, यानी कि ये क्या है? आपका मूलधन, और ये क्या है? आपका मिश्रधन ए। तो अंतर यानी कि ब्याज कितना बना? इसमें ब्याज बनेगा आपका 1। 2 था, 2 से कितना हुआ? 3, तो ब्याज कितना बना? आपका 1, यानी कि साधारण ब्याज कितना बना? आपका 1। और दर निकालनी, तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा? मूलधन और गुणा समय। बस यहां से आपकी दर निकल जाएगी। ये आपका क्या हो गया? मूलधन। ये क्या होगा? आपका मिश्रधन। ये 2 था, देखो उसने कहा कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का जो था वो उसका कितना हो जाता है? 3/2, यानी कि जो वास्तविक है वो कितना है? 2 है, और कितना हो गया? 3। तो 2 पे 3 हुआ, कितना बढ़ा? 1, इतना ही बढ़ा ब्याज, यानी कि 2 में 1 का ब्याज बढ़ा तो 3 हो गया, यानी कि मिश्रधन और ये मूलधन, तो ब्याज कितना बढ़ा? 1। तो ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन और गुणा दर, सॉरी समय। अब यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 से कटेगी 1 0, यानी कि 10% आपकी दर आ गई यहाँ से। इस टाइप से आप सिंपल तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कीजिए, लाइक तो कर ही सकते हैं आप। अगला टाइप देखिए, इसका अगला टाइप क्या है? इस टाइप से आपको 3 वर्ष का दे दे, 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 5/4 गुना हो जाता है अपने का। 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसकी दर कितनी हो जाएगी? अंतर कितने का आया दोनों में? अंतर कितने का आया? 1 का, गुणा 100, और मूलधन कितना? 4 और समय कितना? 3। यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, कितना बड़े? 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार, और 25 को कितने से भाग देंगे? 3 से। यहाँ से आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, कितनी बार कटेगा? 3 8 24, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा देंगे, कितने हो गए? 10, 3 3 9, और फिर बचा 1, 3 3 9, लगभग इतने परसेंट की दर आ जाएगी आपकी। इसी टाइप से और भी सवाल दे सकता है। 4 वर्ष में कितना हो सकता है? 6/5 गुना हो जाएगा, और इसे आप निकाल लीजिए 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 11/10 गुना। इसी टाइप से निकाल सकते हैं, कितने का अंतर है? 1 का, गुणा कितना आया? 100, और बटे में कितना आ जाएगा? मूलधन 5 और समय कितना आएगा? 4। तो 20 पंजे, सॉरी 4 5 चौक 20, 20 से कटेगा कितनी बार? 20 पंजे 100, 5% इसका आ गया आंसर। इसी तरीके से इसका करेंगे, अंतर कितने का आएगा? 1 का, गुणा 100 बटे में कितना आया आपका? मूलधन 10 और समय कितना? 2, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, इसकी 5% आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन सवाल बनते हैं। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप है क्या? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपको देगा, टाइप नंबर 3 में आपको देगा इस टाइप से,
जब साधारण ब्याज मूलधन का कुछ गुना हो। जैसे देखिए क्वेश्चन टाइप नंबर 3 हो गया। टाइप नंबर 3 में देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की पर दिया गया है। कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया है। कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया है 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। 3/5 गुना हो जाता है। 3/5 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनता है। अब इस टाइप में देखिए, कोई धन, इससे पहले वाला सवाल था दूसरे टाइप का था, ये तीसरी टाइप का सवाल है। कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया है 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का। देखो पहले मूलधन अपने का इतना गुना हो रहा था, अब की बार साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो 3/5 दिया है इतने गुना हो जाता है, इसको लिख लेते हैं। अब ये आपका देखिए क्या है, ये आपका मूलधन है और ब्याज जो है इसका कितना हो जाता है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3। इसमें जो नीचे जो बटे में दिया होगा ये क्या होगा आपका मूलधन, और ऊपर जो दिया है ये क्या होगा आपका ब्याज। अब हमें निकालनी है दर। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 5 और गुणा समय। समय कितना है 3। बस यहां से आपकी दर निकल जाएगी। 3 से 3 कट गया, 5 से कटेगा कितनी बार, ये 20 बार। तो आपका आंसर है 20%। इस सिंपल तरीके से सवालों को आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले टाइप का क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी अच्छा चलिए, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, साधारण ब्याज उस साधारण ब्याज उस धन का साधारण ब्याज उस धन का 3/16 के बराबर है। 3/16 के बराबर है यदि समय की संख्या वर्षों में, यदि समय की संख्या वर्षों में दर की 3 गुनी हो, दर की 3 गुनी हो, दर की 3 गुने के बराबर हो, दर की 3 गुनी के बराबर हो, दर की 3 गुनी के बराबर। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप के सवालों को हम करते कैसे हैं। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, यानी कि कोई धन है जो साधारण ब्याज पर दिया गया है और वो उसका जो ब्याज है उस धन का 3/16 गुना के बराबर है यदि समय की संख्या, जो समय दिया है वो वर्षों में है, और यदि समय की संख्या जो वर्षों में दी है दर की 3 गुनी के बराबर हो, यानी कि समय की संख्या जो है वो दर की 3 गुनी के बराबर हो। अगर दर आपकी x है तो समय आपका कितना हो गया 3x, ठीक है। और ये आपका दिया यहां से 3/16, ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका हो गया ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बस यहां से आपका सवाल हो जाएगा। तो दर हमें ज्ञात करनी है। दर बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज यानी कि 3 और गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा मूलधन यानी कि 16 और गुणा में कितना आ जाएगा आपका समय 3x। अब देखिए 3 से 3 कटेगा, यहां दर कितनी है x,
एक्स की गुणा एक्स में कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और बटेगा यहाँ, बचेगा यहाँ 100/16 और इसका मान यहाँ से निकाल लेंगे तो एक्स बराबर रूट में आ जाएगा कितना 100/16। 16 को काट लेंगे कितने से, ऐसे भी काट सकते हैं 10 का और ये कितने का 4 का, ऐसे भी काट सकते हैं 4 का, ये कितने का 10 का, यहाँ से यह 16 से काट देंगे या 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 4 से काट देंगे 25 बार, तो एक्स बराबर फिर भी ये 5 आया और ये कितना आया 4, सॉरी 2, और दिए आएगा 2.5%। यहाँ से आपके कितने आगे दर। इस टाइप से इस तरीके के सवाल को आप कर सकते हैं। तो सवाल आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। देखिए अगला सवाल क्या हो सकता है, इसका अगला टाइप क्या बन सकता है। कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज उस धन के 1/4 के बराबर हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। कोई धन साधारण ब्याज पर दिया जाता है, कोई धन साधारण ब्याज पर दिया जाता है, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज उस धन के 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के सवाल को करना कैसे है, तो 1/4 के बराबर ये आपका मूलधन हो गया और ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। दर ज्ञात करनी है आपको, समय में दिया हुआ है 5 वर्ष। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, दर ज्ञात करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 और गुणा में 100 आता है हमेशा उसके, और बटे में कितना आ जाएगा 4 यानी कि मूलधन, और समय कितना है 5। तो यहाँ से इसका मान निकाल देंगे, कितना आ गया आपका 4 पंजे 20 और 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 5 एकम 5 यानी कि 5% आपके यहाँ से दर आ गई। इस टाइप से सवाल को आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल बड़े सिंपल हैं, साधारण है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, टॉपिक समझिए, टाइप समझिए और फिर इस टाइप से आगे सवाल कीजिए। एक सवाल और ले लेते हैं इसका। इसमें दिया है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, 4/25 है, ठीक है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, दर की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप से सवाल आपको दिया है, इसी टाइप से है बिल्कुल। इसमें लिख लेंगे 4 बटे कितना है 25, ये आपका मूलधन हो गया, ये हो गया आपका ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। समय दिया है, इसमें दोनों बराबर हैं, क्या है वर्षों की संख्या और दर की संख्या के बराबर है, यानी कि वर्ष और दर आपस में कितने हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए दर बराबर कितना हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा मूलधन यानी कि पी और गुणा समय टाइम टी। अब इसने कहा है यहाँ वर्षों की संख्या और दर की संख्या आपस में बराबर है, यानी कि दर भी बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 100 और बटे में कितना है आपका 25 और गुणा कितना है आपका यहाँ से समय x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 25 से कटेगा 4 बार और 4 का वर्ग कितना होगा 16, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो x बराबर कितना होगा 4% आपकी दर आ गई। इस टाइप से इन सवालों को कर सकते हैं। तो आज तक के लिए मैंने इतने टॉपिक तैयार किए थे, टॉपिक 3 तक। इससे अगले टॉपिक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।